तुम्हें मैं दूसरी कहानी सुनाती हूँ। इसका नाम है ढोल की पोल। मम्मी, वो जो आपने मेरे को बंदर वाली कहानी सुनाई थी ना, वो बहुत अच्छी थी। अच्छा, अच्छी लगी? हाँ, अब आपको मेरे को और कहानी सुनाओ ना। चलो, आज तुम्हें मैं दूसरी कहानी सुनाती हूँ। इसका नाम है ढोल की पोल। अरे वाह, इसमें क्या ढोल बजेगा? देखें क्या बजता है। एक जंगल था। अच्छा। वहां पर एक गीदड़ रहता था। उस गीदड़ का नाम था गौमायू। 2500 साल पुरानी कहानी है ना, इसमें ऐसे ही नाम होते हैं। अच्छा। आजकल की कहानी होती तो होता बंटू, चंटू, शंटू, पप्पू, ऐसा कुछ नाम। हाँ। पर हम इसमें गौमायू ही रखते हैं, क्योंकि इन गौमायू नामों की कुछ ना कुछ वजह होती है। इनको अगर आप डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे तो उस नाम का मतलब उस गीदड़ के कैरेक्टर से मैच करता है। ठीक है। तो गौमायू जो था, भूखा गीदड़ जंगल में इधर उधर भटक रहा था, घूम रहा था। उसको कुछ खाने को नहीं मिला। उसने बोला अब क्या करूं, देखता हूं, कुछ खाने को ढूंढता हूं। घूमते घूमते वो युद्ध भूमि में गया। वहां युद्ध हुआ पड़ा था। तो युद्ध के टाइम पे पहले क्या होता था, आजकल तो युद्ध में इधर से बॉम्ब फोड़ो, उधर से बॉम्ब फोड़ो, इधर से मिसाइल डाली, उधर से मिसाइल डाली होता है। उस टाइम पे युद्ध में पैदल पैदल आदमी जाते थे लड़ने के लिए। अच्छा। और कुछ घोड़े पे भी जाते थे, कुछ हाथी पे भी जाते थे। लेकिन नियम कैसे डिसाइड होते थे, उस टाइम पे लोग सिर्फ दिन में लड़ते थे। अच्छा। सूरज चढ़ता था, लड़ाई करते थे, सूरज ढलता था, वापस अपने अपनी जगह पे सो जाते थे। कोई एक दूसरे को मारने नहीं आता था, चाहे साथ में ही सो रहे हो। ये एक नियम होते थे उस टाइम के। तो लड़ाई शुरू कैसे होती थी, ढोल बजा के। ढोल जोर जोर से बजाते थे, उससे सारी आर्मी को सिग्नल जाता था अब लड़ाई शुरू होने वाली है, तो अब सारे एक्टिव मोड में आ जाओ। उसके बाद कोई सोया रहेगा तो उसको जाके सोते को भी मार देते थे। अच्छा। तो इसीलिए वो ढोल जोर जोर से बजाते थे ताकि सब लोग एक्टिव हो जाएं। आजकल की तरह म्यूजिक सिस्टम तो होते नहीं थे ना कि लोग कान में ईयरफोन लगा के मोबाइल में घुसे हुए हैं, तो ढोल भी सुनाई दे जाते थे। ठीक है, बेइज्जती करने लग गए। अब सुनो। तो फिर क्या हुआ, ऐसा ही एक ढोल उस युद्ध भूमि में कहीं पे पड़ा हुआ था। लोग लड़ वड़ के एक दूसरे को मार मुर के बच बचा के भाग गए। उन्होंने बोला ढोल कौन लेके जाए, इतना भारी, छोड़ दो यहीं पे। तो वो ढोल छोड़ के चले गए थे। तो उस गीदड़ ने देखा वहां पर ऐसे तो बड़ी शांति होती है जंगल में, कभी जाओ तो आसपास कहीं कोई आवाज नहीं होती। तो बड़ी जोर जोर से ढोल की आवाज आ रही थी। उसको लगा ये पता नहीं कौन सा जानवर है, इतनी जोर जोर से बोल रहा है, देखूं क्या है वहां पे। उसे छुप छुप के गया कि कहीं वो जानवर मुझे देख ना ले, पता चले जो इतनी जोर से बोल रहा है मुझे एकदम अटैक ना कर दे मेरे ऊपर। तो वो गया वहां, तो उसने देखा ऐसे जोर जोर से आवाजें आ रही थी, जोर जोर से आवाज आ रही थी। तो उसने क्या देखा, वहां पर एक पेड़ की जो टहनियां थी ना, ढोल वहां पड़ा हुआ था, हवा चल रही थी, पेड़ की टहनी उस पे कभी ढोल पे इधर से लगती खड़क, कभी उधर से लगती खड़क। वाह, धक 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 म्यूजिक ऐसे सिस्टम करके बनाया उन्होंने। अपने आप उसमें आवाजें आ रही थी। अच्छा। तो उसको लगा कि ये तो कुछ बड़ी चीज है, इतनी जोर से आवाज आ रही है, इसमें तो कुछ तो गड़बड़ है। तो उसने बोला ये कोई भयानक ही जानवर है जिसपे टहनी भी टच होती है तो इतनी जोर से आवाज करता है, उस पे तो टहनी टच होती है तो वो कैसे आवाज करता है, आऊ, आऊ। तो उसने बोला मेरी तो आवाज इतनी जोर से निकलती नहीं है, तो ये तो कोई भयानक ही जानवर है जो इतनी तेज आवाज करता है। तो उसने बोला अच्छा अब क्या करूं, डर गया वो। पर उसने कहीं पे सुना हुआ था कि जब किसी चीज से डरो तो पहले उसको अच्छे से परख लेना चाहिए। उसने ये सुना होगा, माउंटेन ड्यू पीता होगा वो भी, कि डर के आगे जीत है। हो सकता है। तो उसने बोला डर के आगे जाता हूँ। उसने बोला पहले मैं जाके अच्छे से खोजबीन करूं कि आखिर चीज क्या है। तो ऐसे धीरे धीरे उसके पास गया, तो उसको समझ नहीं आया। उसने बोला ये कोई चीज है, लेकिन ये अजीब से जानवर है। हाँ, जोर से बोलता तो है, एलियन जानवर है ये। हो सकता है। उसने बोला लेकिन ये हिलता डुलता तो है नहीं, तो ऐसा है। उसने उसको एक धीरे से लात मारी, उसने फिर से आवाज की धम, फिर से लात मारी ठक, उसने फिर से आवाज की धम। तो उसने बोला आवाज ही करता है, करता वर्ता तो कुछ है नहीं, ऐसे ही कोई ये उस मुहावरे की तरह हो गया, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है। उसने ऐसा यही सोचा।
उसने बोला ये जरूर कोई सीधा सा जानवर है, जिसको मार दो तो भी कुछ कहता तो है नहीं, चलो इसको खा लेता हूँ। तो उसने उसका चमड़ा होता था ढोल पे, पहले चमड़ा लगाया होता था, तो उसने चमड़े पे अपने दांत घसाए। उसको क्या पता कि चमड़ा है ये और इतना हार्ड होता है। पहले तो उसके टूट गए 2 दांत, तो ढोल के साथ में उसकी भी आवाज आई, डम आई। अब उसने बड़ी मुश्किल से उसके अंदर छेद किया, बोला अब 2 दांत तो तुड़वा ही लिया, अब तो इसको खा के ही मानूंगा। घुसा के उसके अंदर उसने छेद किया, तो छेद करके देखा क्या, ढोल तो अंदर से होता है खाली, ना उसमें खाने के लिए उसका कुछ था। अब लगा वो रोने, बोलने लगे, ओहो भैया ये बोलता ही है बड़ा बड़ा, अंदर से तो इसमें कुछ भी नहीं है। मतलब हर काम करने से पहले अकल की जरूरत होती है। नहीं, इसका अर्थ है कि कोई चीज कितनी भी जोर से बोले जरूरी नहीं है कि वो तुम्हारे लिए खतरनाक हो। शो ऑफ कितना भी ज्यादा हो, इसका मतलब ये नहीं कि वो खतरनाक हो। पहले उसको एनालाइज करो, अच्छे से देखो, परखो, फिर उसकी एक्चुअल कितना वो आपके लिए थ्रेट है या कितना डरावना है, भयानक है, तब एक्शन लो। और फर्स्ट चीज क्या हुई इसमें? फर्स्ट चीज हुई इसमें कि एकदम इंस्टेंट एक्शंस मत लो।